हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रिक की वीडियोस में। कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये एक बाजू है जो कि किस तरह से बनाई है ये डिज़ाइन, आप क्यों बनाया है ये डिज़ाइन, ये आप आगे देखेंगे वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर कभी कभी कोई कपड़ा इतना कम आ जाता है कि अगर आप उसमें चाहें तो भी लेंथ पूरी नहीं हो पाती है, किसी तरह से भी कपड़े को रख कर काटने से उसकी लेंथ पूरी नहीं निकल पाती है, तो किस तरह से हम जुगाड़ करते हैं, किस तरह से हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या डिज़ाइनिंग करके उसकी स्लीव्स की लंबाई बढ़ाते हैं या शर्ट की लंबाई बढ़ाते हैं, यही आप आगे देखेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से इन छोटे छोटे टुकड़ों से, आप देख रहे हैं 2-2 इंच के टुकड़े हैं जो कि कुर्ते के साइड में से कटे हुए हैं, गले में से कटे हुए हैं, मुड्ढे में से कटे हुए हैं। देख सकते हैं कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन्हीं का यूज़ करके मैं, और इस लेस का यूज़ करके मैं इस आस्तीन की लंबाई 2 इंच के लगभग बढ़ाऊंगी। मुझे 14 इंच आस्तीन तैयार चाहिए थी, लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से नहीं बन पाई। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने किस तरह से इन पीस को सिलाई लगाकर एक डेकोरेटिव के रूप में यूज़ किया है आस्तीन के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। आप देख सकते हैं ये मैंने 8 पीस किस तरह से पूरे किए हैं जोड़ लगा के, और इनको एक डिज़ाइन देने का कोशिश की है। तो आप देखिए ये मैं किस तरह से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। ये 4 पीस मुझे रेडी करने थे, जिनके लिए कि डबल डबल कपड़ा चाहिए था आगे पीछे दोनों साइड के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जोड़ लगा के पट्टी बनाई है, फिर उससे ये चारों पीस रेडी किए हैं। और फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई भी कर्व हो, आउट कर्व हो या इनर कर्व हो, आप उसमें इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगा सकते हैं, जिससे कि उसको टर्न करके गोलाई को बहुत आसानी से संभाल के सीधा किया जा सकता है, जिससे कि कर्व पूरा अच्छे से दिखाई दे। और आप ये देखिए मैं ये लेस लगा रही हूँ, और ये 2 मैंने ट्रायंगल पीस तैयार किए हैं, जो कि मैं इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करूँगी स्लीव्स में। मैंने इस तरह से चारों पीस पे लेस लगा ली है। आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी कपड़ा कम हो तो इस तरह का जोड़ जुगाड़ करके आप स्लीव्स की लंबाई या शर्ट की लंबाई बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी कोई इस तरह की वीडियो दी थी, जिसमें मैंने कुर्ते को लेस से बढ़ाया था, क्योंकि उसकी अगले पल्ले की लेंथ कम थी, वो कहीं से और से बन के आया था। तो कस्टमर ने कहा था कि आप किसी भी तरह से इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए, तो मैंने लेस अटैच करके उसकी लेंथ बढ़ाई थी, 2-2.5 इंच की लेस चौड़ी करके बना के। और आप ये देखिए मैंने 3 पीस तैयार कर लिए हैं, और ये मैं इस तरह से इनको जोड़ूंगी। इस लेस की हेल्प से मैंने इसको सुंदर सा लुक दिया है। और जो मैंने ट्रायंगल बनाया है वो इन दोनों पीस को बीच में रखकर जोड़ने के लिए मैं यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको जोड़ रही हूँ दोनों पीसेस को। ये बाजू में अगला ऊपर का हिस्सा होगा जो कि सामने दिखाई देगा। इसी तरह से मैं दूसरा पीस भी रेडी कर लूँगी। और अगर आपको लगे कि लेस थोड़ी सी उठ रही है तो आप उस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर एक सिलाई से भी काम चल सकता है। और ये मैं बाजू पे इस तरह से रख रही हूँ इस पट्टी को, ताकि आगे जिस तरह से शर्ट में कफ लगता है उस तरह से ये आगे को बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि आप कपड़ा सीधा रख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं आगे से छोटा बड़ा ना हो, और ये ट्रायंगल ढंग से लग जाए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे आस्तीन में। और ये मैंने जो दोनों पीस रेडी किए हैं, ये देखिए मैं दूसरा भी किस तरह से इस ट्रायंगल से जोड़ रही हूँ। ट्रायंगल को दोनों कपड़ों की गोलाई के बीच में रखेंगे इस तरह से, और फिर इसको मशीन की सहायता से एक जगह मर्ज कर लेंगे दोनों पीसेस को, ताकि ये एक हो जाए पट्टी। आप चाहें तो अलग अलग रख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से जोड़ना थोड़ा इजी होता है। तो ये मैंने एक इस तरह से रख के जोड़ा है। और भी कई तरह की कटिंग डिज़ाइन बना सकते हैं आप। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा है, छोटी छोटी पट्टियाँ हैं, कुछ हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया। अदरवाइज़ और भी बारीक डिज़ाइन बना सकते हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि इस कुर्ते में गोल्डन वर्क था, तो मुझे गोल्डन लेस अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये लगा दी। आप देख सकते हैं ये मैंने एक पट्टी जोड़ ली है, और अभी मैं दूसरी आस्तीन में भी ये पट्टी जोड़ लूँगी। और फ्रेंड्स, साथ साथ इंटरलॉक कर लिया करें आप, अगर आपके पास सुविधा है तो।
नहीं है तो फिर आप चोर सिलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेंटर का मार्क कर लिया है आस्तीन पे, और अब मैं ये पट्टी भी उसमें जोड़ने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है और मेरी वीडियो देख रहा है, उसे अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। तो ये देखिए मैं ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो मुड़ ना जाए, इस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। ध्यान रखिए आपका कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। कई बारी होता है डबल कपड़े में अगर आप सिलाई कच्ची ना लगाएं और पक्की लगाएं डायरेक्ट, तो कई बारी कपड़ा छूट जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ये दोनों स्लीव्स जोड़ ली हैं और इनमें इंटरलॉक कर ली थी। अब हम इसमें टॉप स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये पट्टी जो है आगे को फिक्स हो जाएगी। ये ऊपर की सिलाई में लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप टॉप स्टिच कर लें, और आप देख सकते हैं कि आस्तीन की कितनी लंबाई बढ़ गई है इस तरह से। अगर और थोड़ा कपड़ा हो तो और भी बढ़ सकती है, लेकिन ये 14 इंच ही मुश्किल से तैयार हुई थी। 12 इंच की स्लीव्स कटी थी और 2 इंच की ये पट्टी थी। अभी इसमें से हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा, जो हम आस्तीन कुर्ते से अटैच करेंगे। क्योंकि कपड़ा कम था, लेकिन कस्टमर ने जब ये स्लीव्स देखी तो उसे अच्छी लगी। उसने बोला आपने अच्छा किया, क्योंकि मैंने उसकी हाफ बाजू की नाप नहीं ली थी ना, उसने बोला था कि हाफ बना देना अगर कपड़ा नहीं होगा। तो मुझे इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी पड़ी, और अच्छा है कुर्ते में थोड़ा सा लुक नया आ गया। तो इस तरह से ये स्लीव्स का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। कस्टमर को पसंद आया और अच्छा भी लग रहा था। कुर्ते का कलर वाइज कॉम्बिनेशन लेस का कलर का अच्छा लग रहा था। और ये मैंने एक सिलाई लगा के फिर इसमें भी इंटरलॉक कर लिया था। ये मैंने रफ सिलाई लगाई है, क्योंकि वो तो नाप के लगाया जाएगा मुड्ढे में। ये मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाई है दिखाने के लिए कि इस तरह से स्लीव्स रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक के साथ। और अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बाजू में आपको इसके बाद दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैंने किस तरह से उसमें डिज़ाइनिंग की। बहुत कम कपड़ा होते हुए उसको भी मैंने इसी तरह से थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि उसमें इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बहुत छोटी छोटी पट्टियाँ सी बची थी। आजकल कपड़ा ऐसा ही आ रहा है फ्रेंड्स, तो अगर लेते टाइम आप ध्यान रखें इस बात का, तो आप कपड़ा पूरा ला सकते हैं। तो बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, और यहाँ तक एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से किसी और वीडियो के साथ, किसी और सिलाई के साथ, सिलाई डिज़ाइन के साथ दोबारा आपसे मिलूँगी। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हो गई थी स्लीव्स, और अच्छी लग रही थी। अभी इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई नहीं लगी है, अभी लूज़ ही है। तो मिलेंगे किसी